कोरोना काल में इतने लीडर्स हमारे बढ़े और जो लोग इस बिजनेस में टिके रहेंगे आने वाले समय में, तो वो चेयरमैन नहीं, वो आने वाले समय के क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। क्योंकि अगले 5 साल बाद, अगले 5 साल अगर आईएमसी में अगले 5 से 10 साल बाद मैं बात करूं, 2022 से लेकर 32 के बीच में, ये जो पिन लेवल है ना, ये पिन लेवल सबसे छोटा लेवल कहलाएगा। ये सबसे छोटा लेवल ये कहलाएगा। स्टेज पे इस लेवल के लोगों को सिर्फ मैसेज देने के लिए मौका मिलेगा कि सिर्फ आप आकर के अपनी मैसेज बताइए। भले आपकी इनकम 10 लाख हो, 20 लाख हो, लेकिन आप सिर्फ एक मैसेज देने के लिए आएंगे स्टेज पे। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं, मैं जो समझ पा रहा हूं, मैं एक बार थैंक्स बोलना चाहूंगा फिर से आदरणीय अशोक भाटिया जी, सत्यन भाटिया जी को, जिन्होंने इस खूबसूरत सिस्टम को डिजाइन किया है। और ऐसा डिजाइन किया है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कहते नहीं कि भारत के जमीन का दाम, भारत की जनसंख्या और आईएमसी बिजनेस को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे इस पे जितना प्रतिबंध लग जाए। तो फ्रेंड, ऐसे ही है, आईएमसी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, आईएमसी है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि जानते हैं कि भारत के अंदर लोग स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बहुत करते हैं और उनको पता है कि कोल्ड ड्रिंक, दूध पीने के बहुत सारे फायदे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के नुकसान है, उसके बाद भी वो पीते हैं। गुटखा खाते हैं, उनको पता है कि इसके स्वास्थ्य का नुकसान है, लेकिन उसके बाद भी वो खाते हैं और तब तक खाते हैं जब तक गले में कैंसर ना हो जाए। तो फ्रेंड, स्वास्थ्य के प्रति इसलिए इस कारोबार को चलेगा। और आईएमसी बिजनेस की पूरी आयुर्वेदिक कंपनी है, पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और इसमें कोई खतरा नहीं है दोस्त। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, सारे इसके अपने प्रोडक्ट है और कंपनी के पास सिंगल काम है, दूसरा और कोई काम नहीं है। तो इसलिए कंपनी इसी पे फोकस करती है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी सिंगल है, ऑनर भी सिंगल है, अशोक भाटिया जी सिंगल है, कोई चांस नहीं है बटने का। और आदरणीय सत्यन भाटिया जी भी सिंगल है और उन्होंने एक अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो भी अभी सिंगल है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है और हम सब इसके मालिक हैं। और जानते हैं जिस कंपनी में इतने मालिक हो जाए तो उस कंपनी पे समस्या आ ही नहीं सकती। तो ये कोरोना काल में इस पेज की वजह से तो बहुत सारे लोग पेज से कट गए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो फ्रेंड, ऐसे कई लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं। तो मैं जो लोग हैं उनसे मैं आज बातचीत कर लूं। तो ये मेरा आज का दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट आज का हमारा है कि अपलाइन का सहयोग इस बिजनेस में। अगर आपको लगता है कि हम बिना अपलाइन के बिजनेस बड़ा कर लेंगे, तो दोस्त मैं बता दूं आपको, मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूं, आपको लगता होगा कि सर बहुत मेहनती है, सर बहुत काम करते हैं, सर लगातार बिजनेस में बने रहते हैं और लगातार इनकी एक्टिविटी। लेकिन दोस्त, इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। मैं आज आपको सच बताऊं, दिल से बताऊं, ये बिजनेस ही अपलाइन का है। और अगर कोई पूछता है मुझसे कि सर आपने कितना मेहनत किया है, तो मैं बताता हूं कि सर देखिए, अब हमें तो ज्यादा पॉइंट के बारे में बहुत कैलकुलेशन नहीं पता है, लेकिन हाँ, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो हमारे लिए, हमारी सफलता के लिए जो काम किया है वो हमारे अपलाइन ने, हमारे जो अपलाइन, हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड अपलाइन मिस्टर अजय जी शर्मा है, डॉक्टर अजय जी शर्मा, जिन्होंने हमारे लिए जो मेहनत किया, उन्होंने 99.9%, अब बाकी जो बचा हुआ है वो काम मैंने किया है। तो फ्रेंड, ये अपलाइन का ही इसमें रोल है और बहुत बड़ा रोल है। तो कभी भी आप इसको नजरअंदाज ना करें। जिस दिन आपके अंदर ये ईगो आ जाएगा कि नहीं, जो बिजनेस मैं कर रहा हूं ये मेरे दम पे होता है, तो ऐसे कई दम वाले लोगों को हमने दम निकलते देखा है। ऐसे कई बार लोगों को मैंने देखा है दम निकलते हुए कि आज वो उनके हाथ में कभी घी हुआ करता था, आज घी तो नहीं है, कभी हींग हुआ करता था, लेकिन आज हींग खत्म है, आज डब्बे महक रहे हैं। तो फ्रेंड, ऐसे कई लोगों को, तो ये बिजनेस अपलाइन का बिजनेस होता है। तो हमेशा ध्यान रहे, कभी भी अपलाइन को इग्नोर ना करें। और इस बिजनेस को, अपलाइन का मतलब समझ गए, अपलाइन का मतलब स्पॉन्सर नहीं, अपलाइन का मतलब है एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग, और जो आपके लिए बिजनेस की आपके लिए सीरियस हो, जो आपको समय समय पर दिशा निर्देश करें और जिसकी बातें आपको कड़वी लगे, वही आपका अपलाइन है। जिसकी बातें आपको कड़वी लगे, जिसकी बातें लग करके लगे कि यार ये क्या बता रहे हैं, तो ऐसी बातें, क्योंकि देखे ना, हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, वो बताते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, उनकी बातें हमें बुरी लगती है, तो वो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। तो फ्रेंड, हमेशा अपलाइन को नजरअंदाज बिल्कुल मत करें और हमेशा उनके दायरे में रह करके उनसे विचार विमर्श करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं।